गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स यानी 4.2 एक्सरसाइज का 4.2 का हम लोग पढ़े थे। प्रश्न नंबर 2 यानी फर्स्ट और सेकंड बतला दिए थे। आज से तीसरा प्रश्न से चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को जानकारी के लिए बाबू बतला दें, कुछ स्टूडेंट कमेंट के जरिए बोले, एक दो स्टूडेंट थोड़ा सा फास्ट, तो बाबू हम पढ़ाएंगे लेकिन 4.2 धीरे धीरे पढ़ाएंगे। कारण क्या है कि एक प्रश्न परीक्षा में एकदम फिक्स है कि देगा। अगर सिलेबस में कोई कटौती नहीं होगा तो एक प्रश्न फिक्स रहता है कि आपको परीक्षा में देगा ही। तो आप लोगों को हम बतला दे कि 4.2 जो समझा रहे हैं वो थोड़ा सा धीरे धीरे चलेगा। इसके बाद जो चैप्टर है, एक्सरसाइज है, वो बहुत आसान है, उधर थोड़ा सा तेज भी चलने पर दिक्कत नहीं होगा। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लेकिन वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि अगर शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा तो ही आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज में हर एक स्टेप समझने वाला होता है। इसी के चलते वीडियो आप लोग पूरा पूरा देखें। समझ गए बाबू? एक और आवश्यक सूचना है बाबू, थोड़ा ध्यान से देखिए। एक दो स्टूडेंट बोले कि आप अपना व्हाट्सअप नंबर नहीं दे रहे हैं, तो आज अपना व्हाट्सअप नंबर हम आप लोगों को दे रहे हैं ताकि कोई परेशानी हो तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर हमारा है 9304000265। हमारा व्हाट्सअप नंबर हो गया 9304000265। कोई भी ये मत सोचिए कि हमारे पास आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, उससे मतलब नहीं है। आप कहीं भी पढ़ते हो, अगर हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं आप, यानी हमसे जुड़े हुए हैं, तो ये व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों का फंसे, आप मैसेज करिए, हम बनाकर आपके पास सेंड कर देंगे। तो ये हो गया व्हाट्सअप नंबर। कुछ ऐसा स्टूडेंट है जो कमेंट में लिखे कि हम आपके पास सर नहीं पढ़ते हैं और आपका नंबर नहीं है, प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं, तो उनके लिए बतला दें कि ये आप लोगों का व्हाट्सअप नंबर है। आप ये मत सोचिए आप कि हम हमारे पास पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। आप इस नंबर पर कोई भी प्रॉब्लम फंसे व्हाट्सअप करिए, आपके पास बना करके हम भेज देंगे। समझ गए बाबू? और एक बात और, अगर कोई सासाराम के नज़दीक रहने वाले स्टूडेंट हैं और उनके गांव में 10th पास कर चुके स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, 10th का रिजल्ट निकल गया, जानते हैं आप लोग, तो 10th पास करने वाले स्टूडेंट देखिए सासाराम के नज़दीक यानी साइकिल से आ जा सके, अगर वैसे स्टूडेंट होंगे तो आप लोग अगर पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे तो आप लोग हमारे पास कॉल कीजिएगा या इस नंबर पर मैसेज करके बताइएगा, क्योंकि कुछ नज़दीकी स्टूडेंट हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं। तो अगर उन लोग उत्सुक होंगे पढ़ने के लिए तो उन लोग घर पे, अपने घर पे हम पढ़ा रहे हैं, घर पे बुलाकर उन लोगों को पढ़ा सकते हैं अगर उत्सुक होंगे तब। इस नंबर पर आप मैसेज करके या कॉल करके हमको बतला सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो, और नहीं होंगे तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपना देखिए। अगर वैसा उत्सुक होंगे पढ़ने के लिए तो उन लोगों के लिए बोले जो कि डेली आ जा सके। तो बाबू ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेकिन याद रखिए वीडियो जो है पूरा देखिए। तो अब चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3,
प्रश्न नंबर 3 में है, प्रूफ करना है बाबू, है 765 3875 5986 प्रूफ करके लाना है 0। ध्यान से देखेंगे प्यारे स्टूडेंट, एकदम ध्यान दीजिएगा। LHS को लेते हैं तो LHS को लेंगे 2765 3875 5986 यही है। LHS से लेकर चलेंगे, हम लोग को RHS यानी 0 लाना है। RHS से LHS को लेकर चले और हम लोग को प्रूफ करके बाबू, प्रूफ करके हम लोग को 0 ला देना है। ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया LHS और लाना है हम लोगों को प्रूफ करके 0। ऊपर लब मिटा देते हैं, 0 लाना है, याद रखिएगा। इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं। अब आप लोग थोड़ा यहां ध्यान दीजिए। इस स्तंभ या ई स्तंभ यानी पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ के अनुसार तोड़ेंगे। बाबू ध्यान दीजिएगा। ऐसा ये जो तीसरा स्तंभ है उसको इस तरह से तोड़ेंगे। तीसरे स्तंभ को ऐसा तोड़ा जाएगा कि इसमें ये दोनों में से कोई टर्म आए। या तो फर्स्ट को देखकर तोड़ेंगे, 2, 3, 5 को देखकर तोड़ेंगे, या 7, 8, 9 को देखकर तोड़ेंगे। 2, 3, 5 को देखकर तोड़ सकते हैं, 7, 8, 9 को देखकर तोड़ सकते हैं। किसी एक को देख करके इसको तोड़ते हैं। देखिए बाबू, हम फर्स्ट को देखकर तोड़ रहे हैं। यहां रहेगा 2, 3, 5, 7, 8, 9। देखिए प्यारे स्टूडेंट, एक बार और समझिए। यहां पे करना क्या है कि आपको या तो पहला स्तंभ या दूसरा स्तंभ, ये दोनों में से किसी एक को देखकर इसको तोड़ देना है। इस टर्म को ऐसा तोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। तीसरे स्तंभ को ऐसा तोड़ना है कि उसमें या तो पहला स्तंभ आ जाए या दूसरा स्तंभ आ जाए। कोई एक को देखकर तोड़ेंगे। तो हम फर्स्ट को देखकर तोड़ रहे हैं। 65 65 है तो यहां पर लिख सकते हैं 2 + 63। जोड़िए 63 और 2 65। फिर 3 को देखकर तोड़ेंगे, 3 + 72। फिर 5 को देखकर तोड़ेंगे, 5 + 81। एक बार और इसको बाबू समझिए। 1 से लेकर 5 तक में सभी प्रॉपर्टीज का प्रयोग करना है, परंतु फर्स्ट प्रॉपर्टीज का प्रयोग नहीं करना है। कह रहा है बिना प्रसरण किए हुए। तो देखिए LHS, एक बार और सुनिए, ELHS हो गया। अब आप लोग ध्यान से हमारे बात को सुन लीजिएगा। यहां देखिए इसको वैसे ही छोड़ दिए, ये भी उसी तरह से रह गया। अब जो तीसरा स्तंभ है इसको ऐसा तोड़िए
कि या तो पहला स्तंभ का अवयव आ जाए या दूसरा स्तंभ। अब आप लोग टेंशन में मत रहिएगा कि पहला ही वाला देखकर क्यों तोड़ रहा है। यहाँ पहला वाला ही देखकर नहीं तोड़ते हैं, दूसरा वाला भी देखकर तोड़ सकते हैं, आपके मन के ऊपर है। देखिए हम 2, 3, 5 को देखकर इसको तोड़ दिए। आपको ऐसा तोड़ना है कि या तो 2, 3, 5 उसमें आ जाए, नहीं तो 7, 8, 9 आ जाए। तो हम फर्स्ट को देखकर तोड़ रहे हैं। फर्स्ट में क्या है 2, तो ऐसा 65 को तोड़िए कि उसमें 2 आ जाए। तो 65 को तोड़े हैं 2 + 63, 63 और 2 65। 75 को ऐसा तोड़े हैं कि इसमें 3 आ जाए, तो 3 + 72। 86 को ऐसा तोड़े हैं कि 5 आ जाए, तो 5 + 81। एक लड़का बोलेंगे कि हम इसको न देखकर इसको देखकर यदि तोड़ते हैं तो भी हो जाएगा। 7 + 48, 8 + ऐसे करके तोड़ देंगे। यानी देखिए ये आ गया होगा, ध्यान दीजिए। हम पहला को देखकर, पहला स्तंभ में 2, 3, देखिए आपके पास 2 तरीका है, या तो पहला स्तंभ को देखकर इसको तोड़िए या दूसरा स्तंभ को देखकर इसको तोड़िए। तो हम क्या किए कि पहला को देखकर तोड़ दिए। पहला में 2 है, तो 65 को ऐसा तोड़िए कि उसमें 2 आ जाए, तो 2 + 63। 75 को ऐसा तोड़िए कि उसमें 3 आ जाए, तो 3 + 72। 86 को ऐसा तोड़िए कि इसमें 5 आ जाए, तो 5 + 81। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तो रटना नहीं है। देखिए कैसे याद हो जाएगा। 2 लिख देंगे। अब देखेंगे कि 2 लिखने के बाद कितना रखे कि 65 आ जाए, तो 2 लिखने के बाद 63 रखेंगे, 63, 2, 65। फिर देखेंगे दूसरा 3 है, तो यहाँ पर 3 प्लस, अब देखेंगे 3 रखने के बाद कितना रखे कि 75 आ जाए, तो 72। फिर 5 और फिर प्लस 81, तो 86 आ जाएगा। समझ गए होंगे बाबू। ये मिटा दे रहे हैं, इसको तोड़ेंगे। एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, 2, 3, 5 रहेगा, 7, 8, 9 भी रहेगा। प्रॉपर्टीज में एक पढ़े हैं कि जब ये प्लस में रहेगा तो 2 भाग में तोड़िए। एक हो जाएगा 2, 3, 5, बीच में प्लस। देखिए कैसे तोड़ते हैं, ये दोनों तो वही, देखिए 2, 2, 3, 5, 7, 8, 9, यहाँ 2, 3, 5 रह गया। फिर प्लस 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 8, 9, फिर यहाँ पे 63, 72, 81। समझ रहे होंगे बाबू। ध्यान दीजिएगा, जहां दिक्कत होगा बोलेंगे। आप लोग पढ़े हैं इस प्रॉपर्टीज में, एक प्रॉपर्टी ऐसा आया था कि इसका अगर स्तंभ या पंक्ति प्लस में रहता है, इसको 2 भाग में तोड़ते हैं। देखिए 2, 3, 5, 7, 8, 9, इसका पहला ले लिए 2, 3, 5, फिर बीच में प्लस 2, 3, 5, 7, 8, 9, इसका दूसरा ले लिए 63, 72, 81। समझ गए होंगे प्यारे स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 8, 9, 2, 3, 5 प्लस। एक काम करिए, घर पे 12 प्रॉपर्टीज को याद करिए, क्योंकि 12 प्रॉपर्टीज में कोई कहीं पर भी लग सकता है। यहां पर लिख दे रहे हैं 2, 7, 63, 3, 8, 72। तो इसको एक काम कर दे रहे हैं, 63 को लिख दे रहे हैं
9 इंटू 7, 72 को 8 इंटू 9 इंटू 8, 9 के पहाड़ा के रूप में देखिए, 9 7 63, 9 8 72, 5 9, 9 गुणा 9, 9 के पहाड़ा के अनुसार इसको तोड़ दिए, 63 है तो 9 7 63, 72 है तो 9 8 72, 81 है तो 9 9 81। अगला स्टेप देखते हैं, ये मिटा दे रहे हैं बाबू। 2 3 5 है, 7 8 9 है, 2 3 5 है। इसमें देखिए इस स्तंभ में कुछ कॉमन है, प्रॉपर्टी में पढ़ाए हैं कॉमन कैसे लेते हैं। क्या कॉमन है सब में? देखिए 9 9 9 सब में है तो 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहां हो जाएगा 2 7 7, 3 8 8, 5 9 9। देखिए हम किए क्या है प्यारे स्टूडेंट, समझेंगे। इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें क्या कॉमन है? तीनों में 9, तो 9 कॉमन ले लिए तो इतना बच गया। समझ रहे होंगे। इसमें 2 इक्वल है। आप लोगों को प्रॉपर्टीज नंबर 2 में बतलाए हैं कि जब 2 स्तंभ इक्वल रहता है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस 9 गुणा, इसमें भी 2 स्तंभ इक्वल है। हम बतलाए थे प्रॉपर्टीज नंबर 2 में अगर 2 गो पंक्ति या 2 स्तंभ पूरा पूरा इक्वल हो तो उसका वैल्यू 0। देखिए दोनों पूरा पूरा इक्वल है तो इसका मान 0, ये भी पूरा पूरा इक्वल है तो इसका भी मान 0। 9 गुणा 0 यानी 0 प्लस 0 इक्वल 0, यही प्रूफ करके लाना है। समझ गए होंगे प्यारे स्टूडेंट, समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, में है एक BC A इंटू B प्लस C, एक CA B इंटू C प्लस A, एक AB C इंटू A प्लस B इक्वल 0। 0 लाना है प्रूफ करके। 1 BC A इंटू B प्लस C, 1 CA B इंटू C प्लस A, 1 AB C इंटू A प्लस B, प्रूफ करके लाना है 0। ये मिटा देते हैं। पहले LHS को लेते हैं तो यहां पे 1 1 1 BC CA AB, A से गुणा कर दे रहे हैं AB प्लस AC,
बी से गुणा, बी सी प्लस ए बी, सी से गुणा, ए सी प्लस बी सी। एक बार समझिए बाबू, एलएचएस को लेकर चल रहे हैं, प्रूफ करके लाना है जीरो। प्रूफ करके आप लोगों को इसमें लाना है जीरो। देखिए एलएचएस 1 1 1 वही रह गया, बी सी सी ए बी वही रह गया। यहाँ ए से इंटू कर दिए तो ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी सी, मतलब इसमें गुणा कर दिए, ये हो गया एलएचएस। प्यारे स्टूडेंट, एक दो दिन पहले कुछ स्टूडेंट कमेंट में, फिर एक बार, एक दो दिन पहले कुछ स्टूडेंट कमेंट में लिखे थे, एक हम प्रॉपर्टीज बतलाए थे कि आवश्यकता के अनुसार दो पंक्ति या दो स्तंभ को जोड़ भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं या गुणा भी कर सकते हैं या भाग भी दे सकते हैं। पहले तो आपको बतला दे बाबू, प्रॉपर्टीज थोड़ा धीरे धीरे समझ लीजिए। ऐसा करने से प्रॉपर्टी जहां कंप्लीट हुआ, समझिए कि डिटर्मिनेंट 100% कंप्लीट हो गया। क्योंकि प्रॉपर्टीज के बाद में जो एक्सरसाइज है वो ऐसा एक्सरसाइज है कि प्रत्येक दिन एक एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। मेन आपका प्रॉपर्टीज है, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आप ही लोग के लिए बोल रहे हैं बाबू, ये तो हमको बतलाना, हम जल्दी जल्दी बतला देंगे। आधा स्टूडेंट को समझ में आएगा, आधा को नहीं आएगा, फिर बोलिएगा कि कैसा पढ़ा रहा है, क्या ये नहीं रहा है। तो आप लोग प्रॉपर्टी भर आराम से समझ लीजिए। अब प्रॉपर्टीज के बाद एकदम आसान है। देखिए, तो हम एक प्रॉपर्टीज बतलाए थे कि उसमें एग्जाम्पल नहीं दिए थे। कुछ स्टूडेंट कमेंट में लिखे थे कि प्रॉपर्टीज जो है जोड़ने घटाने वाला, उसका एग्जाम्पल नहीं दिए। एक प्रॉपर्टी लिखवाए थे, आवश्यकता के अनुसार किसी भी दो पंक्ति, प्रॉपर्टीज नंबर 10 है, प्रॉपर्टीज नंबर 10 आप लोग देखिएगा। आवश्यकता के अनुसार किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभ को जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, गुणा भी किया जा सकता है, भाग भी दिया जा सकता है, लेकिन उस पर एग्जाम्पल नहीं दिए थे। तो अब देखिए यहां पर उसी मेथड से बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जरूरत पड़ने पर आप किसी भी दो टर्म को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। दो पंक्ति या दो स्तंभ को जरूरत पड़ने पर जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। तो यहां ध्यान से लिखिएगा, इसको कहेंगे C2 और इसको कहेंगे C3। आप लोग भी जानते हैं ये होता है C2 और ये होता है C3। ऊपर ला मिटा रहा है, ध्यान दीजिएगा। C2 इंटरचेंज C2 प्लस C3। आप कहेंगे अपना मन से किए, तो देखिए बनाने का बहुत सारा बाबू तरीका होता है। हम क्यों इस पर बना रहे हैं, हम इस पर नहीं बनाते, लेकिन 10 नंबर प्रॉपर्टी पर हम उदाहरण आप लोगों को नहीं दिए थे, तो हम सोच रहे हैं कि उसी प्रॉपर्टी पर बना दें ताकि सभी स्टूडेंट का उदाहरण भी हो जाए और मैथ भी बन जाए। तो देखिए, हम बोले थे 10 नंबर प्रॉपर्टी में कि जरूरत के अनुसार किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभ को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। तो जरूरत के अनुसार, आपके मन के ऊपर है। तो हम क्या किए कि C2 इंटरचेंज C2 प्लस C3 दोनों स्तंभ को जोड़ दिए। इसका अर्थ क्या होता है जानिए। इस टर्म को नीचे लिख दे रहे हैं ताकि ऊपर लिखकर समझा दे। C2 इंटरचेंज C2 प्लस C3, इसका अर्थ जानिए, यहां लिख रहे हैं।
इसका अर्थ होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, यहां से लिख रहे हैं C1 जैसे है उसी ही छोड़ दीजिए, 1 1 1 रह गया। C2 इंटरचेंज C2 प्लस C3, इसका अर्थ पहले जानिए। C2 में C3 को जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, C2 में C3 को जोड़ेंगे, फिर एक बार C2 में C3 को जोड़ेंगे, लेकिन जो जोड़ने पर आएगा उसको C2 के जगह पर लिखेंगे। तो C2 में C3 को जोड़िए, इस C2 है इस C3 है, दोनों को जोड़ रहा है, ये दोनों को जोड़िएगा, C2 और C3 को जोड़िए तो AB प्लस BC प्लस AC आ जाएगा। यानी C2 और C3 को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा उसको किसके जगह पर लिखेंगे, C2 के जगह पर। तो जोड़िए, ये दोनों को जोड़ते हैं तो AB प्लस BC प्लस AC, ये दोनों को जोड़ते हैं, AB प्लस BC प्लस AC, ये दोनों को जोड़ते हैं, AB प्लस BC प्लस AC। अब यहां जो है वही रहने देंगे, AB प्लस BC, BC प्लस AB, AC प्लस BC। एक बार और समझ लीजिए, हम प्रॉपर्टीज नंबर 10 में बाबू बतलाए हैं कि जरूरत के अनुसार किसी भी दो पंक्ति को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो यहां लिखिए C2 इंटरचेंज C2 प्लस C3, इसका अर्थ ये हुआ कि C2 और C3 का जो एलिमेंट है उसको जोड़ेंगे, लेकिन लिखेंगे किसके जगह पर, C2 के जगह पर। देखिए C2 और C3 को जोड़ें तो AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, दोनों को जोड़ रहे हैं तो बराबर मिल रहा है। तो C2 C3 को जोड़कर और जो आएगा उसको किसके जगह पर लिख देंगे, C2 के जगह पर। मतलब C2 C3 को जोड़कर जो रिजल्ट आएगा उसको किसके जगह पर लिखेंगे, C2 के जगह पर। ये जो है वैसे ही रह गया, समझ गए होंगे। मतलब C2 C3 को जोड़ा जा रहा है और जोड़ने के बाद किसके जगह पर लिख रहे हैं, C2 के जगह पर, समझ गए होंगे। इसको मिटा देते हैं। इसमें देखिए बाबू कुछ कॉमन होगा, AB प्लस BC प्लस AC कॉमन, तो यहां मिलेगा 1 1 1 1 1 1, यहां रह जाएगा AB प्लस BC, BC प्लस AB, AC प्लस BC। ये कॉमन ले लिए, इस सब में एक ही है, इसको कॉमन निकाल दी, तो इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 1 1 बच जाएगा। अब देखिए AB प्लस BC प्लस AC इंटू दो को बराबर, प्रॉपर्टीज नंबर 2 में बतलाए कि जब दो पूरा पूरा बराबर रहेगा तो पूरा का मान 0 हो जाएगा, 0 से इंटू करेंगे टोटल 0। दो पूरा बराबर है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, समझ गए होंगे बाबू। प्यारे स्टूडेंट, पांचवा जो प्रश्न है वो कल बतलाएंगे, कल के वीडियो में, क्योंकि आज बतलाएंगे तो जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है और उसमें ज़्यादा समझाना है। तो पांचवा कल बनाएंगे। कल देखिए कौन कौन बनेगा, 5 6 7 8 हम बनवा चुके हैं, यानी कल 8 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो हड़बड़ाइएगा नहीं, प्रॉपर्टी मन से पढ़िएगा, आप ही लोग के लिए बोल रहे हैं बाबू। एक प्रश्न परीक्षा में देगा, बाकी जिम्मेवारियां हमारे ऊपर है। आप लोग प्रॉपर्टीज को अच्छा से पढ़िए। व्हाट्सएप नंबर बाबू आज हम दे चुके हैं। हम एक बार और बोल दें, जो स्टूडेंट सासाराम से नज़दीक में रहते हैं और उन लोग के मन में है कि नहीं हम 10th पास कर गए, 11 हम पढ़ना चाहते हैं मैथ,
तो हम ये नहीं करें कि हमारे पास अगर पढ़ने ही लगे, खाली समय में अगर उनको मन है कि नहीं हम पढ़ेंगे इसमें और नज़दीक में रहने वाले हैं, ये सासाराम के नज़दीक में यानी साइकिल से डेली आ जा सके, तो वैसे स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट हमारे पास फ़ोन किए हैं, इसके चलते बोल रहे हैं कि अगर वैसे स्टूडेंट होंगे तो शनिवार रविवार 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। आप लोग अगर वैसा स्टूडेंट जागरूक होंगे कि नहीं हमारा मन है कि नहीं हम पढ़ेंगे, अगर वैसा होंगे तो आप लोग फ़ोन से या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करके हमको बतला देंगे और उन लोग को मन होगा 10-12 के ग्रुप में रहेंगे। टोटल मिला देखिए 5-6 स्टूडेंट का फ़ोन आ गया है। तो हम सोच रहे हैं कि जब तक लॉकडाउन है उन लोग कुछ पढ़ लें, तो उसके चलते हम क्या करेंगे कि आप लोगों को घर पे बुला लेंगे, आप व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करेंगे। जो लड़का पढ़ने वाले होंगे उनको आप नंबर दे भी सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, वो मैसेज करके बतलाएंगे या फ़ोन कर लेंगे। उन लोग अगर मन में रहे कि नहीं हम पढ़ें, तो उन लोगों को हम मंडे से बुलाकर पढ़ा सकते हैं। 2-3 लड़का आने के लिए तैयार भी हैं जो कि नज़दीक में है। हम इस पर बोल दिए कि जितना वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट उनके गांव के, और कोई स्टूडेंट के मन में नहीं हम अभी पढ़ें, तो वैसा स्टूडेंट आकर हमारे घर पे पढ़ सकते हैं। सोशल डिस्टेंस के अनुसार उन लोगों को बैठाया जाएगा और पढ़ा देंगे और दिक्कत भी नहीं होगा। नज़दीक में रहने वाले होंगे तो, और जितना स्टूडेंट आ जाएंगे उसमें वो एक बैच बना देंगे, हमेशा उस बैच को यहीं पर चलाएंगे। अगर ऐसा होंगे तो आप फ़ोन करके मैसेज करके आप बोलेंगे, या जो स्टूडेंट 10th वाले होंगे उनको नंबर दे दीजिए, वो भी बात कर सकते हैं। और टाइम